प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए इस इतवार के दिन आज हम इकट्ठा होने के लिए हमें गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है, मगर जहां हम इकट्ठे हुए हैं अपने भवन में और हो सकता है ऑनलाइन मीडियम से, मगर आज हमारे बीच प्रभु यीशु मसीह की बहुत बड़ी एक सन्निधि हमारे बीच में है। हम प्रेयर के साथ ये आराधना शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु। आइए आंख बंद करें, प्रार्थना करके आराधना शुरू करें। धन्यवाद प्रभु, आज एक और बार आपके चरणों पे ऑनलाइन के मीडियम के द्वारा आने के लिए जो मौका आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे भवन में, हमारे घर घर में आपकी उपस्थिति बने रहे प्रभु। जैसे ही हम स्तुति आराधना करने के लिए गीत गाते हुए आपके चरणों पे आते हैं, जैसे ही हम आपके वचन से मनन करने के लिए आपके चरणों पे बैठे हैं प्रभु, हमारी विनती यह है कि इस आराधना को शुरू करते हुए इस वक्त से लेकर जब तक हम इधर से प्रार्थना के साथ इस सर्विस को हम बंद कर देंगे, तब तक आपकी पवित्र सन्निधि हमारे साथ बने रहे प्रभु। आपके नाम की महिमा के लिए सब कुछ हो जाए। हमारी स्तुति आराधना स्वीकार कर, हमारे वचन को आशीषित कर, चंगाई दे, छुटकारा दे, आशीष दे। सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए हो जाए। यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए गीत गाकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। जय मसीह की सभी को। हालेलुया। हम अभी 8वें महीने में पहुंच चुके हैं। हालेलुया। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे जीवन में प्रभु नए कार्य करेंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। 8वां संख्या आप सब जानते हैं कि एक नई शुरुआत के लिए दिखाता है। तो अगर आप विश्वास करेंगे, प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करेंगे। आइए हम प्रभु की आराधना करें और प्रभु को स्तुति अर्पण करें। हालेलुया। तारीफ हो यीशु तेरी, हालेलुया।
प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया, आमेन। धन्यवाद यीशु, आमेन। सारे फरिश्ते एक साथ हालेलुया गाते हैं मिलकर मुद्दा। सारे फरिश्ते एक साथ हालेलुया गाते हैं मिलकर मुद्दा। तारीफें करते हैं तेरी हमेशा और लेते नहीं है आराम। हालेलुया, तारीफें करते हैं तेरी हमेशा और लेते नहीं है आराम। जाएंगे जब हम आसमान हालेलुया गाएंगे मिलकर मुद्दा। जाएंगे जब हम आसमान हालेलुया गाएंगे मिलकर मुद्दा। पर्वत बजा के आवाज़ें मिला के और गाएंगे सुबह और शाम। हालेलुया, पर्वत बजा के आवाज़ें मिला के हम गाएंगे सुबह और शाम। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी अपने हृदयों को, अपने मनों को प्रभु की ओर उठाएं। हालेलुया। अभी सारे फरिश्ते बिना कोई आराम लिए प्रभु की आराधना करते रहते निरंतर। और जब हम आसमान पे जाएंगे हम भी प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। आखिरी स्टैंजा दोबारा गाएंगे हम। आमेन। जाएंगे जब हम आसमान हालेलुया गाएंगे मिलकर मुद्दा। जाएंगे जब हम आसमान हालेलुया गाएंगे मिलकर मुद्दा। पर्वत बजा के आवाज़ें मिला के और गाएंगे सुबह और शाम। हालेलुया, पर्वत बजा के आवाज़ें मिला के हम गाएंगे सुबह और शाम। तारीफो तारीफो यीशु तेरी। हालेलुया, तारीफो यीशु तेरी। तारीफो यीशु तेरी। हालेलुया, तारीफो यीशु तेरी। तारीफो तेरी की तूने बचाया और किया है हमको बली। थैंक यू जीसस। तारीफो तेरी की तूने बचाया और किया है हमको बली। तारीफो तेरी की तूने बचाया और किया है हमको बली। धन्यवाद यीशु। तारीफो तेरी की तूने बचाया और किया है हमको बली। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु का। हालेलुया। हम प्रभु की आराधना करते हैं क्योंकि उसने हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। और ये तोहफा हालेलुया हमारे किसी काम की वजह से नहीं है, हमारे अच्छाइयों की वजह से नहीं है। हालेलुया। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। हालेलुया। हम अगला गीत गाएंगे, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा यीशु की। हालेलुया। अगर आप चाहें तो आप खड़े भी हो सकते हैं और ताली बजा के पूरे मन से हम प्रभु की आराधना करेंगे। आमेन। प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। गाएं स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की।
का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। हालेलुया। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। तो आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। गाएं स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बीमार उसको, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमेन। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। गाएं स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। गाएं स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। धन्यवाद। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। गाएं स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आमीन। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। गाएं स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर
सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। गाएं स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमारों सारे चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप केवल योग्य हैं, केवल आप योग्य हैं यीशु, हालेलुया। सारी आदर के हालेलुया, सारी महिमा के हालेलुया, केवल आप ही योग्य हैं प्रभु, हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारे जीवन में आपने अद्भुत कार्य किए हैं यीशु, हालेलुया। इस महीने में आप हालेलुया अद्भुत चमत्कारों से भरेंगे, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सारे आदर के योग्य केवल आप हैं यीशु, हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता यीशु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को समर्पित करते प्रभु, आपके चरणों में समर्पित करते प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, हालेलुया। हमारे मुक्ति के हालेलुया, आपने इतना कुछ किया, इसमें धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तिकदार ईरखारा तीला शकलंदारा उड़ल खादा बलत्ता तीरा रारा गलते तीरा शक्ता खरबा उड़ल रारा बलंदा। आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम आपकी आराधना कर सके यीशु, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके सानिध्य के लिए प्रार्थना करते यीशु। थैंक यू जीसस। तिकदारा 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 रगलशारा। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के सानिध्य के लिए हालेलुया। आप इस स्थल को हालेलुया शुद्ध कीजिए यीशु, हमारे मनों को शुद्ध कीजिए प्रभु। सारा रिगदा 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 रिगदा। पवित्र आत्मा आपके सानिध्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने आप को समर्पित करते यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सकल रबल वशंदला। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सकल रबल वशंदला रगद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 ग
हालेलुया 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 थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रभु हालेलुया आपको सारी आदर और सारी महिमा हो हालेलुया हालेलुया प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते यीशु हालेलुया आइए हम प्रार्थना करें हालेलुया प्रभु की सन्निधि में अपने आप को समर्पित करें हालेलुया प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु आप हमारे लिए हालेलुया जो जीवन दिया है उसके कारण हालेलुया आपके पवित्र आत्मा को आपने हमारे बीच भेजा यीशु हम प्रार्थना करते हैं यीशु हालेलुया कि आँख से ताया हुआ सोना आपसे मोल में ले हालेलुया और हमें वो श्वेत वस्त्र पहनाइए प्रभु हालेलुया ताकि हमारी जो लज्जा है वो छिपे हालेलुया और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया कि हमारे आँखों के लिए वो सुरमा दीजिए यीशु हालेलुया
पवित्र आत्मा हालेलुया हमारी आंखों को वो सुरमा दीजिए कि हम आत्मिक आंखें हमारी खोलकर आपकी जो महिमा है, आपका जो तेजस है, उसको देखकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। हालेलुया हालेलुया। हम किसी प्रभु आपने जो उद्धार दिया उसके योग्य नहीं थे प्रभु। क्या देखा प्रभु आपने हमें, क्या देखा आपने मुझ में। तूने क्या देखा मुझ में कि तूने अपनी जान दी। तूने क्या देखा मुझ में कि तूने मुझको बचाया। तूने क्या देखा मुझ में कि तूने अपनी जान दी। तूने क्या देखा मुझ में पलकों के ऊपर बैठाया। मैं पापी थी गुनाहों में, मैंने न जाना तेरा प्रेम। तूने ही मुझको सब कुछ दिया। क्या देखा
प्रेज द लॉर्ड। गीत गाकर स्तुति आराधना करने का जो मौका प्रभु ने दिया है हमारे जिंदगी में बहुत बहुमूल्य है, उसका पूरा फायदा प्रभु हमें दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे बीच में वचन से सेवकाई करने के लिए प्रभु के दास पास्टर जॉनसन कोशी हैं। हमारे हिंदी कलीसिया के पासवान जूनी पास्टर जी के भाई हैं, और मैंने इसलिए ये मौका लिया क्योंकि एक भवन से दो भाई जब एक साथ प्रभु की सेवकाई करते हैं बहुत आशीषित है। इसलिए आज सोचा कि जॉनसन कोशी पास्टर जो ओमान में है, मस्कट में रहते हैं मगर अभी भारत में आए हैं, इधर जब है उनकी सेवकाई हमारे आशीष के लिए हो जाए। दोनों भाइयों की सेवकाई कलीसिया के लिए बहुत ही भला है। आइए भाई पासवान जॉनसन कोशी को तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। ओवर टू पास्टर जॉनसन कोशी। Greetings to you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। It's indeed a great privilege to stand before you with the word. और आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होना ये मेरा सौभाग्य है। I thank every pastors, यहाँ पे हमारे पास्टर्स का धन्यवाद देता हूँ। Reverend Abraham Verghese, पास्टर इंचार्ज एब्राहम वर्गीस जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। Pastor Juni, पास्टर जूनी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, and all associate ministers, और उनके साथ सहभागी अगुओं का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। every leaders of the church. इस कलीसिया के अगुओं को का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. अब सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। And I greet everybody who is present this evening. और इस दोपहर में जो मुझे सुन रहे हैं आप सभी को भी मैं स्वागत करता हूँ। Everybody who is seated here and those who are watching us online. जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं और जो ऑनलाइन से जो मुझे देख रहे हैं, आपको भी मेरा अभिनंदन। Greetings to you once again. एक और बार यीशु मसीह के नाम से मेरा सलाम। Let's turn our attention to today's word. Let's turn our attention to 1 Corinthians chapter 16 verse 9. आइए आज के वचन के मनन के लिए मैं आपका ध्यान पहली कुरिन्ती उसके 16 के 9 में आपका ध्यान लेके आना चाहता हूँ। It says, "For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries." पौलुस यहाँ पे इस प्रकार कहता है कि क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। Can you और just read verse 8? यहाँ पे 8वें आयत को भी हम पढ़ेंगे, परंतु मैं पेंतिकोस्त तक इफिसुस में रहूंगा। Amen. It says that I'll tarry here for some time. यहाँ पे पौलुस कहता है मैं कुछ दिनों तक यहाँ पे मैं इंतजार करूंगा। It talks about a door. यहाँ पे पौलुस एक द्वार के बारे में कहता है। When the Bible talks about a door, it not just talks about in a literal sense, but moreover, it talks in a spiritual sense. जब कभी भी बाइबल में हम किसी द्वार या दरवाजे के बारे में पढ़ते हैं तो वो उसका अर्थ वैसे ही नहीं होता, लेकिन उसके पीछे एक आत्मिक अर्थ भी होता है। Every time zone has a door. हर एक समय का एक दरवाजा होता है। When we say that we pass to the 12 midnight, मान लीजिए अर्धरात्रि 12 बजे हम जब पहुंचते हैं, more than our timing, वो उस समय से भी बढ़कर we are entering into a new realm. हम एक अगले आयाम में कदम रखते हैं। I mean, to enter that realm, there is a door. और उस आयाम में कदम रखने के लिए हमारे सामने एक दरवाजा होता है। So in spiritual sense, there is a door to every realm in the spirit. तो आत्मिक अर्थ में हर एक आयाम में कदम रखने के लिए हमारे सामने एक दरवाजा होता है। Just to understand that, let's turn attention to Job chapter 38. उसको समझने के लिए आइए अय्यूब की किताब उसके 38वें अध्याय में हम अपना ध्यान लेकर जाएं। Can we read verse 8? उसके अय्यूब की किताब उसका 38 और 8 जहां पे इस प्रकार लिखा है। It says, "Or who shut up the sea with doors?" यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद कर कर उसको रोक दिया। And verse 10 it says, और उसके 10वें आयत में भी लिखा है, "And break up for it my decreed place and set bars and doors." और उसके लिए सीमा बांधी और यह कर कर बेड़े और किवाड़े लगा दिए। Which sea has a door? बताइए कि कौन से समुद्र का एक दरवाजा होता है। So which means it's more than a literal sense, it's talking about something spiritual. लेकिन इसका कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे इसका एक आत्मिक अर्थ इस कथन के पीछे छिपा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. So every realm in the spirit has a door. और हर आत्मिक आयाम का एक दरवाजा होता है। Amen. Hallelujah.
I mean, Revelation chapter 4 verse 1, it says, after this and looked, and behold, a door was opened in heaven. और प्रकाशित वाक्य उसके चौथे अध्याय के पहले आयत में भी हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि मैं देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है. Hallelujah. I mean, when Israelites passed over Egypt, जब इजरायली जन मिस्र को पार कर कर जा रहे थे, I mean, they're standing in front of Red Sea. तो उनके सामने लाल समुद्र के पास वो खड़े हुए हैं. I mean, there is a sea that's not allowing them to go forward. एक ऐसा समुद्र के सामने खड़ा है जो उनको आगे जाने से रोक रहा है. There is a door that has been kept shut for ages. और काफी सालों से जो है इजरायली जन के सामने एक दरवाजा बंद पड़ा हुआ है. Hallelujah. When you talk about door, और जब हम उन दरवाजों के बारे में पढ़ते हैं, you must understand the three realms of doors. तो आपको यह जानना जरूरी है कि 3 आयाम होते हैं एक दरवाजे के. You should have enough discernment to understand what type of door that is shut. और आपके अंदर इतनी परखने की क्षमता होनी चाहिए कि आपके सामने किस प्रकार का दरवाजा बंद है. Is it the door that is being shut by the Lord? क्या यह दरवाजा परमेश्वर के द्वारा बंद है? Or is it the door which the men have shut? क्या यह दरवाजा मनुष्यों के माध्यम से बंद है? Or is it the door which the enemy have kept shut? या यह दरवाजा शत्रु के कारण बंद है? Hallelujah. Hallelujah. I mean, if you discern that, और अगर हम यह जान लेंगे, you will get enough authority to tackle that issue. तो आपके अंदर यह अधिकार आ जाएगा कि कैसे उस दरवाजे को खोलना है. Now these people of Israel are standing before Red Sea. और अब यह इजरायली जन जो है लाल समुद्र के पास खड़े हैं. Amen. This Red Sea is not allowing them to go into the destiny. और यह लाल समुद्र उनको उनके गंतव्य तक पहुंचने से रोक रहा है. Hallelujah. When Moses came to know that this is a door which the enemy has kept shut, और जब मूसा को पता चला कि यह दरवाजा शत्रु के कारण बंद है, he asked the Lord, उसने परमेश्वर से पूछा, and the Lord said, और तब परमेश्वर ने कहा, let my people go. कि मेरे जन को आगे जाने दो. Hallelujah. Hallelujah. No matter what the door has been shut before you. चाहे किसी भी कारण से कोई भी दरवाजा बंद क्यों ना हो, Oh, there is a Lord that says, let my people go. हो एक मेरा ऐसा परमेश्वर है जो अपने जन को आगे जाने दे रहा है. This afternoon, let me declare a prophetic word. आज इस दोपहरी में एक भविष्यवाणी में अपने जन के कहता हूँ Nothing can keep you shut. कि कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती. Nothing can stop you from getting into your destiny. कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती जो आपके गंतव्य तक जाने से रोक रही है. Because the word of the Lord says, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है, let my people go. मेरे जन को आगे बढ़ने दो. Hallelujah. Hallelujah. Tonight, आज रात को let the word मैं आज यह वचन कहने पाऊं. set the church free. आज इस कलीसिया को आजाद करते हैं. Let this word यह वचन set every member of this church free. हर एक जन जो मुझे सुन रहे हैं उनको आजाद करने पाए, May you get into your destiny tonight. ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने पाए. Hallelujah. 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 Amen. And the Lord sent a wind. और तब परमेश्वर ने एक पुरवाई भेजी, Amen. Which lasted for a whole night. और जो आज पूरी रात चली. Amen. Hallelujah. Morning when they looked, जब सुबह उन्होंने आंखें खोली, they could see a wide door that was open in front of them. उनके सामने एक बहुत बड़ा द्वार और एक दरवाजा खुला हुआ था, राह खुला हुआ था. Hallelujah. 12-mile wide road has been opened in front of और them. 12 मील चौड़ा एक दरवाजा, एक राह उनके लिए खुला हुआ था. No matter whatever doors the enemy has shut in front of you, कोई बात नहीं, चाहे कोई सा भी शत्रु आपके सामने कैसा भी दरवाजा बंद न क्यों हो, I declare this evening आज शाम को मैं यह कहने पाऊं that you will pass over. कि आप उसको पार करेंगे. Hallelujah. 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 Again, after some days, they came before Jericho. और उसके कुछ दिनों पश्चात वे यरीहो तक आए. Hallelujah. I mean, when you study the whole passage, जब आप पूरे अध्याय को जब मनन करेंगे, I mean, the Jericho was just a entry point to the destiny. यरीहो वो ऐसा जगह था जो उनके लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया था, एक जगह था. Because when Israelites got into Jericho, जब इजरायली जन यरीहो पर कदम रखे, they did war उन्होंने वहां पे एक वाचा बांधी and they started to move forward. और वहां से वे आगे बढ़ने लगे. Hallelujah.
They did not settle there, they moved वो forward. वहां पे रुके नहीं, लेकिन वहां से आगे प्रस्थान किए। Which means that is an entry point. उसका यह अर्थ है कि वो एक आगे बढ़ने का एक जगह था, एक एंट्री पॉइंट था। We must understand the spiritual fact. हमें यह आत्मिक तत्व जानना जरूरी है। Every territory has a entry point. हर एक क्षेत्र का एक एंट्री पॉइंट यानी आने का, अंदर आने का एक जगह होता है। Every life has an entry point. हर एक जीवन का एक एंट्री पॉइंट होता है। Every life has a door. हर एक जिंदगी का एक दरवाजा होता है। That is why Revelation chapter 3 says, इसीलिए प्रकाशित हुआ कि उसका तीसरा अध्याय कहता है, and behold, I stand at the door and knock. और इसलिए मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। Hallelujah. Hallelujah. Jesus is knocking your door. पर यीशु मसीह आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। Which means every life has a door. इसका यह अर्थ है हर एक जीवन का एक दरवाजा होता है। Coming back to Jericho. वापस हम यरीहो में आएंगे, Amen. They're standing in front of this Jericho. और इस यरीहो के द्वार पर वे खड़े हैं। Tackling that thing was different from how they tackled the Red Sea. यह उस परिस्थिति से अलग थी जो उन्होंने लाल समुद्र पे देखी थी। That is why you need discernment. इसलिए आपको परखने की क्षमता होनी चाहिए। Hallelujah. That was a gate that leads to an territory. वो एक ऐसा दरवाजा था जो अलग क्षेत्र पे उनको ले के जाता था। Yeah, more than a door, it is a gate that leads to territory. वो एक ऐसा गेट था जो उनको अलग स्तर पर या अलग क्षेत्र पर लेके जा रहा था। So what is difference between door and gate? तो आपको यह समझना जरूरी है कि एक दरवाजा और गेट के मध्य में क्या अंतर है। Door leads to your access to provision. दरवाजा आपको एक प्रोविजन यानी आपको मदद के लिए खोलता है। Gate is an access to a territory. लेकिन गेट यह है जो कि आपको एक टेरिटरी या क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करता है। Now they are standing in front of a gate अब यहाँ पे इजरायली जन एक गेट के पास आके खड़े हैं that provides an access to territory. और जो उनको एक क्षेत्र में आने की अनुमति देता है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. When they stayed and praised the Lord for 7 days, और जब इजरायली जन उस जगह पर खड़े होकर 7 दिन परमेश्वर की आराधना किए, amen, it says that तो वहां वचन कहता है the whole Jericho, the wall of Jericho came down. तो यरीहो का जो दीवार था वो पूरी तरीके से ढह गया। Amen. The history says that इतिहास यह बताता है the earth separated and the whole wall went down. कि जमीन फट गई और वो दीवार पूरी तरीके से निगल गई। Hallelujah. Hallelujah. Every gate that the enemy has shut in front of you, हर एक दरवाजा जो शत्रु आपके लिए बंद कर रखा oh, है, God is going to break it open. प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वो खोलने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. That gate which you have seen in the past, it will never be, you will never have to see it again. वो जो दरवाजा, वो जो गेट जो आपने अपने भूतकाल में या पिछले दिनों में बंद रखा देखा था, वो यीशु के नाम पे खुलने पाए। In the name of Jesus, यीशु के नाम में let me decree आज हम यह आह्वान करते हैं that Bethel Hindi कि Aradhana बेथेल हिंदी आराधना is getting into another access to territory. और वो एक क्षेत्र के अगले आयाम में एक अगले द्वार को खोलकर आगे बढ़ रही है। Hallelujah. Hallelujah. Every territories will have to open before the church. और कलीसिया के आगे हर एक क्षेत्र खुलने पाए। Oh, let me tell you a mystery. आज एक रहस्य यहाँ पे बताना I चाहता mean, हूँ church is an authority. कि कलीसिया के हाथ में वो अधिकार है। Oh, church has an authority to Kalis- get into an access to territories. कलीसिया के हाथ में वह अधिकार है कि हर एक क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाए। Hallelujah. Hallelujah. Nothing can stop the growth of the church. और कोई भी शक्ति कलीसिया की बढ़ोतरी को रोक नहीं पाएगी। Hallelujah. Hallelujah. You are entering into another territory. आप एक अगले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु के Let's नाम। turn our attention to Acts chapter 12. आइए प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में हम लिख आए I mean, when we read 9 and 10, और उसके 9 और 10वें आयत को जब हम पढ़ेंगे, it says, and he went out and followed him, और तब वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, and wished not that it was true which was done by the angel, परंतु वह न जानता था कि कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, but thought he saw a vision. वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। When they were past the first and the second ward, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर वह लोहे के फाटक पर पहुंचे, they came into an iron gate that leadeth
unto the city. तो जो नगर की ओर था। Hallelujah. I mean, when I've read this word city, जब मैंने यह शहर के बारे में इस जगह पर पढ़ा it just stopped me there. और It just stopped me there. वहां पे मैं थोड़ी कुछ देर रुका। I started to study why was it mentioned that a city. और मैंने काफी देर यह सोचा कि क्यों यहाँ पे शहर का नाम दर्ज है। Hallelujah. When I started to study about city, जब मैं शहर के बारे में और खोजने लगा, पढ़ने लगा, the word city जो शहर नामक शब्द है is mentioned 777 times in KJV version. और 777 बार यह शब्द, शहर नामक शब्द केजीवी नामक बाइबल में दर्ज है। It's very interesting. काफी रोमांचक है। Hallelujah. हालेलुया। I mean, the city, see, the Bible begins with a garden बाइबल एक वाटिका से शुरू होता है and ends with a city. और एक शहर पे खत्म होता है। God called Abraham परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया and told him, I'll show you a land. और प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें एक जगह दिखाऊंगा। And you know what? What was actually Abraham looking for? तो आपको यह जानने का ताजुब होगा कि अब्राहम वाकई में क्या ढूंढ रहा था। Actually, Abraham was looking for a city लेकिन अब्राहम एक शहर को ढूंढ रहा था whose builder and maker is Lord. जिसको बनाने वाला, जिसकी नींव रखने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. Even though he went after God's prophetic word, हाँ, यह सच है कि अब्राहम परमेश्वर के द्वारा कहे गए भविष्यवाणी के पीछे निकला, he was more desired to see that city which God has built for him. लेकिन उसकी यह इच्छा थी कि वो शहर को वो देखने पाए जिसकी नींव और बनाने वाला खुद परमेश्वर है। So what is the importance of city? तो उस शहर का महत्व क्या है? Hallelujah. Hallelujah. I mean, city has access to multiple territories. शहर का यह आत्मिक अर्थ है जो बहुत सारे आत्मिक क्षेत्र को पहुंचने का एक जगह है, एक केंद्र है। Amen. The best, the most intellectual, the most rich and the wealthiest people comes to a city. शहर में रहने वाले वो जो है धनी होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं और उनको हर एक चीज करने का एक तजुर्बा होता है। See, God is coming to take the church. जब परमेश्वर कलीसिया को लेकर जाएगा, Not he is taking his people to a city. और वो अपने एक शहर में अपने जन को लेकर जाएगा। Which means God is not coming to take normal people. तो इसका यह अर्थ है परमेश्वर साधारण लोगों को लेने नहीं आ रहा है। God is waiting to take the creamiest of the people. और परमेश्वर ऐसे सुप्रीम या फिर ऐसे उम्दा लोगों को लेकर जाने चाह रहा है जो शहरों में रहते हैं। People who yield themselves to the Lord in a most holiest way. दूसरे शब्दों में इसका कहूं कि पवित्रताई में अपने जन को अलग अपने वे लोग जो अपने आप को पवित्रताई में अलग कर परमेश्वर की वाकई में सच रीति से बाट जोड़ रहे हैं, उनको यीशु मसीह लेकर जाना चाहता है। People who have prepared themselves to be the bride of Christ. वे लोग जो अपने आप को दुल्हन के रूप में तैयार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को यीशु लेके जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. So Jesus is coming to take those who are prepared to be his bride. तो यीशु मसीह वैसे लोगों को लेके जाएगा जो सही रीति में एक दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार कर उसकी बाट जोड़ रही है। Hallelujah. Hallelujah. And when you study about city, और जब आप शहरों के बारे में और पठन करेंगे, the fastest developments happens in city. तो सबसे बड़ी मात्रा में और तेजी से बढ़ोतरी शहरों में होता है। Hallelujah. Hallelujah. Thank God has placed us in the city. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शहर में इस कलीसिया को परमेश्वर ने स्थापित किया है। Which means we have a responsibility to take. इसका यह अर्थ है कि एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमें लेने को है। We have access to so many territories. और बहुत सारे क्षेत्रों को जाने के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे पास एक एक्सेस है। And it is time for the church to arise and take possession. और यह समय आ गया है कलीसिया को उस उत्तरदायित्व पर कदम रखकर उसको पूरा करने का। You will have access to multiple territories. आपको बहुत सारे केंद्रों पर पहुंचने का एक एक्सेस है, आपके पास चाबी है। Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से As a church, एक कलीसिया होने के नाते when we are going to seal every entry and exit points to every territory. हम हर एक क्षेत्र में जाने वाले और आने वाले एंट्री और एग्जिट
मैसेज को हम सील करने वाले हैं। Hallelujah. Hallelujah. Nothing evil shall come in our city. और कोई भी अंधकार की ताकतें हमारे सामने नहीं खड़े रहेगी, Amen. The glory of the Lord will take over the city. क्योंकि परमेश्वर की महिमा उस शहर को लेके जाएगी। Amen. No demons can enter this city. कोई भी बद्रूहें इस शहर को में शामिल नहीं होंगी, Because the church is going to seal every entry and exit points to क्योंकि every territory. क्योंकि हर कलीसिया जो है अंधकार की ताकतों के हाथ से छीनकर उसके आने और जाने के हर एक रास्तों को सील करने वाला है। Hallelujah. If you believe that, Hallelujah. lift up your hands and say an अगर amen. आप विश्वास करते हैं हाथों को उठा के एक जोरदार आमीन कह सकते Every हैं। territories are going to be sealed by the blood of Jesus. और हर एक क्षेत्र को यीशु के लहू में हम सील करते हैं। Hallelujah. No demonic power can take possession. हर कोई भी अंधकार की ताकतें उसके ऊपर धावा नहीं ले सकती, Because it is time for the church to arise and take possession. क्योंकि यह कलीसिया का समय है और कलीसिया अपने कदम बढ़ा रही है। Hallelujah. 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 And then when Peter got into the city, और जब पतरस उस शहर की तरफ बढ़ने लगा, hallelujah, the angel left him. और स्वर्गदूत उस पतरस को छोड़ दिया। So Peter went and knocked the house और जब where they were praying for Peter's deliverance. वह जगह जहां पे पतरस भी गया और वहां पे जब खटखटाया जहां पे लोग पतरस की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। Hallelujah. It's very interesting that the surprised miracle will knock the praying church. Okay. In other words, a surprise miracle will surprise a praying church. और यह बात मैं बताना चाहता हूं कि अद्भुत चीजें उन लोगों के लिए खुलने पाएंगी जो अद्भुत रीति से अद्भुत काम होने के लिए प्रार्थना कर रही है। Hallelujah. A praying church, there's a miracle that is going to knock your doors. प्रार्थना करने वाली कलीसिया, आपको मैं यह कहता हूं कि आपके लिए अद्भुत चीजें होने का दरवाजा खुलने वाला है। You're going to be surprised by the miracles that God is doing in your life. आप अचंभित होंगे जो अद्भुत कारनामे आपका इंतजार कर रही है। Hallelujah. And there is one more interesting thing in that. एक और रोमांचक चीज मैं वहां पे कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। I mean, when Peter came out of prison, the देखिए- first gate, second door just opened up. और यहाँ पे ताजुब करने वाली बात यह है कि जब पतरस रिहाई के बाद जब आगे बढ़ रहा था उसके सामने एक दरवाजा खुला, उसके बाद फिर एक दूसरा दरवाजा खुला, Even the iron gate that leads to the city was open for Peter. और वो लोहे का फाटक जो शहर की ओर बढ़ रहा था वह भी पतरस के आगे खुल गया। That Peter is now knocking the door of a small house. और वह पतरस जिसके सामने दूसरे सारे दरवाजे खुल गए, वह पतरस उस छोटे से घर के उस छोटे से दरवाजे पे जाके खटखटा रहा है जिसके अंदर लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। I have a word for you from this word. आज इस वचन से मैं आपके लिए एक वचन भेजना चाहता हूं। If your house is a praying house, अगर आपका दरवाजा, आपका घर एक प्रार्थना का घर है, your house is heavily protected. आपका घर जो है सारी चीजों से ज्यादा सुरक्षित है। Hallelujah. Hallelujah. Even Peter had to come knocking the door. क्योंकि पतरस को भी आकर उस प्रार्थना के भवन में आकर खटखटाना पड़ा, Because the church praying house is heavily and divinely protected. क्योंकि एक प्रार्थना का भवन आत्मिक रीति से सारे चीजों से सुरक्षित है। This year I'm declaring heavy protection upon every household. आज मैं इस साल के शुरुआत में ही सुनने वाले हर एक घरों के ऊपर एक बड़ी सुरक्षा का ऐलान करता हूँ। If there is one believer in a house, अगर उस परिवार में चाहे एक ही विश्वासी क्यों ना हो, because of your prayer, क्योंकि आपके प्रार्थना के your कारण house is going to be heavily protected. आपका भवन सारी चीजों से सुरक्षित रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. The sun shall not smite you by day. क्योंकि वह The sun shall not smite you by day. क्योंकि अंधकार भरी दोपहर के सूरज से भी वो नष्ट नहीं होगा, And then the moon shall not smite you by night. और वह रात के चंद्रमा से भी वो ना ढकेगा। Hallelujah. Hallelujah. Because you are heavily protected. क्योंकि आप सुरक्षित हैं। Hallelujah. My dear Hallelujah. brothers and sisters, let me assure you, you are heavily protected. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक और बार आह्वान करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं। No harm will enter your house from tonight. और कोई भी मरी, कोई भी अंधकार आपके भवन में प्रवेश न करने पाए, In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। So Peter went and knocked the house. और पतरस उस भवन में जाकर खटखटाया, And the most interesting part in that portion is और उस
पूरे भाग का सबसे रोमांचक भाग यह है, when Peter entered the city, जब पतरस उस शहर में आया, amen, the decrees that were made against Peter has to be nullified. और जो कुछ भी दावा अंधकार की शक्तियों ने पतरस के सामने रखा था, सब कुछ शून्य होना था। Hallelujah. Amen. It was the decree was made that Peter has to be killed. यह नियम निकाला गया था कि पतरस को सरकलम करना है, Amen. It was reversed. लेकिन वह नियम उसको उल्टा कर दिया गया। Who declared that Peter has to be killed? That same person was killed that night. जिस व्यक्ति ने पतरस को मार डालने का नियम निकालना था, उस रात वह व्यक्ति खुद मार डाला गया। Any Peter who is listening to me this evening, आज जो पतरस मुझे सुन रहा है, if you get into your position, अगर आप अपने अधिकार या दावे पे पहुंच जाएंगे, hallelujah, every decrees that were made contrary to you, that were contrary to you, और हर एक नियम जो आपके विरोध में निकाले गए थे, it will be nullified and put to no effect. और वो सारी चीजें शून्य हो जाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Let me just give you one more verse from the Bible, Isaiah chapter 8 verse 10. हम आज एक और आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 8वें अध्याय, उसका 8वां अध्याय, 10th verse. उसका 10वां आयत, जो इस प्रकार लिखा है Take counsel together. कि तुम युक्ति तो करो, It shall come to naught. परंतु वह निष्फल हो जाएगी। Speak the word. तुम कुछ भी कहो, It shall not stand. परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, For God is with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। Hallelujah. हालेलुया। Every counsel that were made against you, हर एक गुड़ी बातें जो आपके विरोध में कही गई है, every spoken word that were against you, हर एक बातें जो आपके विरोध में कही गई है, every word that was spoken against you, हर एक शब्द जो आपके विरोध में कहे गए every हैं, decrees that were made against you, हर एक नियम जो आपके विरोध में कहे गए the हैं, church is nullifying tonight in the name of Jesus. कलीसिया आज इसको शून्य कर रही Oh, है, because the church is taking possession. क्योंकि कलीसिया अपना अधिकार में आ रही है। Hallelujah. Hallelujah. The enemy you have seen thus far, you will see them any no more. और अब तक जिस शत्रु को तुम देखे हो, अब क्या इसके आगे तुम नहीं देखोगे। The Pharaoh who tried to kill you till now, जो फरो जो अब तक तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ था, amen, you will see him no more. अब के बाद तुम इस फरो को नहीं देखोगे। Tonight is a day of deliverance. आज की रात, आज की दोपहरी तो आपके लिए एक छुटकारे का दिन है। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से the church is taking possession. कलीसिया अपना अधिकार ले रही है। Hallelujah. 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 हालेलुया। When Peter got into the city, जब पतरस उस शहर से आगे निकला, in other words, when Peter got into his destiny, और दूसरे शब्दों में जब पतरस अपने लक्ष्य पर पहुंचा, amen, everything that was against him were nullified. हर एक चीज जो उसके विरोध में थी शून्य हो गई। The enemy that tried to kill him जो was शत्रु killed. उसको मारने के लिए खड़ा हुआ था, खुद मारा गया। Hallelujah. Hallelujah. Amen. You are heavily आप protected पूरी रीति से सुरक्षित हैं, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Let's turn attention to Luke chapter 9. आइए Sorry, Luke chapter 11. लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में अपने ध्यान लेकर जाएं। From 1 onwards, when you read, जब उसके पहले आयत से हम पढ़ेंगे, Amen, it talks about prayer. उसमें प्रार्थना के बारे में कहा है। Let's turn to verse 9. उसके 9वें आयत में हम पढ़ेंगे, Amen. Verse 7, if somebody can read. 7 से हम पढ़े आगे। हिंदी। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। Look, here there's a friend यहाँ पे एक दोस्त के बारे में पढ़ते हैं, who is going to his friend's house जो अपने एक और दूसरे दोस्त के पास जाता है to fulfill the need of his another friend who has come to meet him at the midnight. अपने उस दोस्त की जरूरत को पूरा करने के लिए जो आधी रात को इस दोस्त के घर आया। After hosting his friend, जब अपने मित्र को अपने घर बुलाने के बाद, उनका सत्कार करने के बाद, he came to know that there is a lack in the house. और तब उसको यह ज्ञात हुआ कि उसके घर में चीजों की कमी है। Hallelujah. हालेलुया। But he know a friend लेकिन वह एक
अपने ऐसे मित्र के बारे में जानता था in whose house there is no lack. जिसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, There is an abundance in that house. उसके घर में बहुतायती है। Understanding that thing, उसको समझकर this friend goes and knocks the door of the house of abundance. यह मित्र अपने उस मित्र के पास जाता है जिसके घर में बहुतायती है। Look at this. यहां पे देखिए, There is abundance inside. एक बहुतायती उस घर के अंदर है, There is lack that is standing outside. लेकिन एक कमी इस दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। The only hindrance between abundance and the need is the verse 7. और एक बहुतायती और एक कमी के बीच में एक ही रुकावट है जो हमने 7वें अध्याय में 7वें वाक्य में पढ़ा। The Bible says the door is now shut. बाइबल यह बताती है कि द्वार अब बंद है। It never says that the thing that you need is not available here. यहां पे यह नहीं लिखा गया है कि तुम जिस चीज को मांगने के लिए आए थे वो अंदर नहीं है, ऐसा करके नहीं लिखा है। But the Bible says the door is now shut. लेकिन बाइबल यह लिखा है यहां पर कि अब द्वार बंद है। There is abundance inside. यहां बहुतायती द्वार के भीतर है। I mean, the only hindrance between abundance and the need is the door is now shut. लेकिन बहुतायती और जरूरत के मध्य में एक ही रुकावट है कि द्वार बंद है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So this friend understands that. तो यह मित्र वो जानता था He is not keen on the things that he says. और वो उस चीज की परवाह नहीं करता था कि उसका मित्र दरवाजा खोलकर क्या बोलेगा। Amen. He is not bothered about what the responses that he's getting from inside. उस प्रतिक्रिया की वो परवाह नहीं करता था जो उसके मित्र के द्वारा आधी रात को मिलेगा। Even though he is hearing lot of negatives. वो जानता था कि बहुत सारी नकारात्मक और गलत बातें वो सुनते हुए इस द्वार तक पहुंचा है, He know one thing. लेकिन एक चीज वो मित्र जानता था, Amen. If this door opens, अगर यह दरवाजा मेरे लिए खुलेगा oh, there is abundance for me. तो मेरे लिए एक बहुतायती का द्वार खुलेगा। Hallelujah. Hallelujah. In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से Most of the time. कि बहुत सारे समयों पर Amen. The only hindrance between abundance and the need is the door. that is shut. जरूरत और बहुतायती के मध्य में एक ही रुकावट होता है कि बंद हो दरवाजा। So what must you do? लेकिन आपको क्या करना है You keep knocking it. कि आप खटखटाते रहे, Knocking it. खटखटाते रहे, Keep knocking. खटखटाते रहे, Keep knocking. उसको खटखटाते रहे, Your persistent prayer और आपकी बिना रुकावट की प्रार्थना will open the door वो of abundance. बंद दरवाजा जो बहुतायती का है वो आपके लिए खुलेगा। Hallelujah. Hallelujah. You are knocking the door of heaven. आप स्वर्ग का वो दरवाजा खटखटा Kingdom रहे is a हैं place of abundance. और वो स्वर्ग बहुतायती का जगह है। There is no lack in the kingdom of God. वहां पे परमेश्वर के राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं You are है standing in front of that door and keep knocking it. और आप उस दरवाजा स्वर्ग के दरवाजे के पास आकर खटखटा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल यह बताती है even though he gives lot of excuses, बहुत सारे एक्सक्यूजेस को बताकर भी वो मित्र but because of his persistence, उसके बिना रुकावट की प्रार्थना के कारण because of his importunity, और उसके उस दबाव के कारण amen, he will get up and open the door. वह उठकर उस दरवाजे को खोलेगा Amen. When the door opens, और जब द्वार खुला he will not just receive what he asked for. उसने सिर्फ वही चीज नहीं प्राप्त की जिसकी उसने चाहत रखी थी। He actually asked for 3 loaves of bread. उसने सिर्फ 3 रोटियों को मांगा वहां पे, But when the door was open, लेकिन जब उसके लिए वो द्वार खोला गया hallelujah, Hallelujah. amen, he received more than what he asked for. और उसने उसके मांगने से भी ज्यादा चीजें प्राप्त की All the needs were met. और उसकी सारी जरूरतें पूरी हुई You're standing in front of a door of abundance. और आप बहुतायती के दरवाजे के सामने आज खड़े हैं। When you pray, जब आप प्रार्थना करेंगे you're knocking the doors of heaven. आप स्वर्ग के उस दरवाजे पे खटखटा रहे हैं When that door opens, और जब वह दरवाजा आपके लिए खुलेगा, no matter how strong your troubles are, न जाने कितनी भी बड़ी और मुश्किल परिस्थिति आपकी क्यों ना हो, may not people understand the lack that you're going through. आपके दोस्त आपके अपरिचित उस दर्द को नहीं पहचान रहे होंगे जिससे आप होकर गुजर रहे हैं। People may not
know the need that you're going through. आपकी जरूरत को शायद आपके करीबी लोग नहीं जान पा रहे होंगे, But when that door of abundance will open, लेकिन जब वो स्वर्ग का बहुतायती का दरवाजा जब आपके लिए खुलेगा, when the door of abundance is open, जब वो बहुतायती का दरवाजा आपके लिए खुलेगा, all your needs will be met. आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी. Hallelujah. Hallelujah. Because the Bible says, क्योंकि बाइबल यह कहता है, when God gives, क्योंकि जब परमेश्वर देता है, I mean, the Bible says in Ephesians chapter 3 verse 20, इफिसियों की पत्री उसके 3:20 में बाइबल इस प्रकार कहता है, now unto him क्योंकि अब उससे who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or जो think, ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता by है, the power that और works in us. उस सामर्थ से जो उसके अनुसार जो हम में कार्य करता है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. When that power is released, जब वो सामर्थ हमारे भीतर कार्य करती है, it says कि now, वो कहता है अब amen, you will receive above all that we ask or उन think. सारी चीजों से जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक है, It will देगा. not happen वो tomorrow. कल नहीं होगा, It will not tarry for another month. वो आने वाले समयों का इंतजार नहीं It करेगा, will not tarry for another year. अगले साल का इंतजार नहीं Oh, when करेगा. that power is released, लेकिन जब वो सामर्थ आपके लिए कहेगी, amen, it will happen now. अब कार्य करेगी आपके लिए. Exceedingly abundantly above all that we ask or think. वो ऐसा सामर्थ्य हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है. Hallelujah. हालेलुया. Keep praying. प्रार्थना करिए, Persistent prayer निरंतर बिना रुके प्रार्थना can करिए, open doors of abundance in your life. जो बहुतायती का दरवाजा आपके जीवन में खोलता है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. Let's turn attention to James chapter 5. याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय में अपना ध्यान लेकर आए. Verse 14 onwards when we read. जब उसके 14वें आयत से जब हम पढ़ेंगे, But let's go to verse 16. उसके 16वें आयत को आइए हम देखेंगे. It says, the effectual fervent prayer of a righteous availeth much. क्योंकि तुम आपस में एक दूसरे के लिए के समान आपने सामने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. Hallelujah. Knocking persistently. और निरंतर खटखटाते रहें. Amen. Fervent prayer. एक निरंतर प्रार्थना. What is knocking? खटखटाने का अर्थ क्या है? The Luke itself it says. The Luke it हाँ, says. लूका रचित सुसमाचार लूक इस प्रकार कहता है, Everyone who knocks, it shall be opened. हर एक दरवाजा जो तुम खटखटाते हो खोला जाएगा. If you are able to knock the doors of abundance, और जब आप उस बहुताई के दरवाजे पर जाकर खटखटाएंगे, it shall be opened वो for you. खुलेगा आपके लिए. Hallelujah. हालेलुया. What is knocking? खटखटाने का अर्थ क्या है? Amen. Colossians chapter 4 verse 3 it says. कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 verse 3. 4 और 3 इस प्रकार कहता है With all praying also for us, कि हमारे निरंतर प्रार्थना से that God would open कि unto us a door. परमेश्वर हमारे लिए एक द्वार खोलेगा. It is a prayer that will open a door that is shut by God. एक ऐसी प्रार्थना जो दरवाजा चाहे परमेश्वर के द्वारा बंद ना क्यों हो, आपकी निरंतर प्रार्थना से वो खुलेगा. Hallelujah. हालेलुया. Amen. You must understand two things by this message by now. इस संदेश से दो चीजें आपको समझनी है. Every gate that the enemy has put, जो फाटक दरवाजा जो शत्रु ने वहां पे रखा, you will have to see it no more. वो अब आपके सामने नहीं रहेगा. Hallelujah. Hallelujah. It will be crushed forever. वो हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगा. But when you discern that it is the door of heaven, लेकिन जब आप यह समझ जाएंगे कि वो स्वर्ग का द्वार है जो आपके लिए बंद है, don't pray for the door to break. उसको तोड़ने की प्रार्थना आप मत करिएगा. But you must know how to pray when you are in front of that God's door. आपको यह समझकर उस फाटक के सामने निरंतर बिना थके प्रार्थना करना है उस खुलने के लिए. It will open by prayer. वो by प्रार्थना knocking. से और उसके खटखटाने से वो खुलेगा. Second thing, दूसरा चीज, if you're standing in front of a door of God, अगर आप परमेश्वर के उस द्वार के आगे खड़े हैं, it tells in James chapter 5. और वो याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय में कहता है, Second thing is that God will give you a key. और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमें उस द्वार को खोलने की चाबी देता है. God will give you a key to access
God's door. परमेश्वर वो चाबी आपको देगा कि ताकि उससे वो दरवाजा खुल जाए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Verse 17 onwards when we read it says, जब 17वें अध्याय वाक्य से जब हम पढ़ेंगे नीचे की ओर, Amen. Elijah prayed एलिया ने प्रार्थना की and he prayed earnestly that it might not rain. और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। And verse 18 it says, उसके 18वें आयत में हम and पढ़ते he हैं, prayed again, और फिर उसने प्रार्थना की and the heaven gave rain, तो आकाश से वर्षा हुई and the earth brought forth her fruit. और भूमि फलवंत हुई। That is very interesting. और यह रोमांचक है। Hallelujah. Hallelujah. When Elijah prayed, जब एलिया ने प्रार्थना की, the heavens were shut. स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया। But when he prayed again, लेकिन फिर से जब एलिया ने प्रार्थना की, amen, the heavens were open. स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। When that door opened, और जब वो दरवाजा खुला when it started to rain, और जब वहां से बारिश होने लगी, the earth started to respond to that rain. तब भूमि उस वर्षा के ऊपर अपना प्रतिक्रिया की। Hallelujah. Hallelujah. That land that was dry for 3.5 years, जो 3.5 साल से भूमि सूखा पड़ा हुआ था, I mean, it would have been rock solid by वो now. हो सकता है अब उसकी जमीन पत्थर के समान सख्त हो गई होगी, But that earth started to respond to the rain of वो पत्थर God. के समान सख्त जमीन उस बारिश के ऊपर Oh, फलवंत my होने लगी। Jesus. हालेलुया। Hallelujah. Amen. Hallelujah. By today, आज इस समय पर because of your prayer, आपकी प्रार्थना के the कारण land is going to respond to your prayer. यह भूमि आपके प्रार्थना का जवाब देने लगेगी, The land is going to respond to your prayer. और यह भूमि आपके प्रार्थना का जवाब देने लगेगी। Hallelujah. 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 The earth will yield its increase. और यह फल भूमि फल देने लगेगी। Hallelujah. Hallelujah. It will yield its increase. वो उपजाऊ होने लगेगी, फल लाने लगेगी। Hallelujah. Not just something, it will give you abundance. कुछ चीजें नहीं, लेकिन बहुतायती का फल लेने लगेगी। No matter how dry it would have been because of the past years. पिछले कुछ सालों से हो ना हो कि कितनी जो है सख्त भूमि जरूर पड़ गई होगी, No matter how dry your land is. न जाने कितनी ही सख्त आपकी जो है जमीन क्यों ना पड़ गई होगी, But when God rains, लेकिन जब परमेश्वर बरसात देता है, your every dry situation will start to respond to His life. आपकी हर एक सूखी परिस्थिति जवाब देने लगेगी, फल लाने लगेगी। Hallelujah. Your dryness in your spiritual life, आपकी आत्मिक जिंदगी के सूखेपन में it भी will start to respond to the prayer. वो आपकी प्रार्थना का जवाब देने लगेगी। Dryness in your finance, आपके आर्थिक चीजों में जो सूखापन है, it will start to respond to the life of God. और वो यीशु मसीह के जीवन में जवाब देने लगेगी। Dryness in your health, आपके स्वास्थ्य में जो सूखापन है, it will start to respond to the life of God. यीशु मसीह के जीवन में वो जवाब देने लगेगी। In the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम I से speak forth God's rain on you. आज मैं यीशु मसीह का वो बारिश Oh, यहाँ पे ऐलान करता हूँ। Shabara Hadura Prabhaniya. खड़ंत। Hallelujah. Let God rain. जब परमेश्वर बारिश भेजेगा, And every situations will have to respond to that हर एक life. परिस्थितियां बदलने लगेगी, फल लाने लगेगी। So Elijah prayed earnestly, और एलिया ने प्रार्थना की गिड़गिड़ा कर, and the heaven gave rain, और आकाश से वर्षा हुई, and the earth brought और forth her fruit. भूमि फलवंत हुई। Hallelujah. हालेलुया। Every barrenness will have to break हर एक बांझ या सूखापन फल लाने लगेगा in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से, because I'm declaring the rain of God. क्योंकि मैं यीशु मसीह के नाम से उस बारिश का ऐलान कर रहा The हूँ। prayer of the church कलीसिया की प्रार्थना will make you fruitful आपको फलवंत बनाएगी in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। God has not called you to be barren. आपको परमेश्वर ने सूखा रहने के लिए नहीं बुलाया है। Hallelujah. Hallelujah. I mean, and the real fact is, आप सही बात यह है, barrenness is a mockery against God's provision. सूखापन
परमेश्वर के वायदे को मजाक के बनाने लायक है। Hallelujah. Hallelujah. I mean, God prepared a family to be fruitful. परमेश्वर ने परमेश्वर ने एक परिवार को फलवंत होने के लिए बनाया है, Which means every barrenness is a mockery against God's purpose. इसका यह अर्थ है कि बांझ होना परमेश्वर के उस वायदे का मजाक उड़ाने के समान है। Amen. So tonight, तो आज इस समय पर by the authority of God's word, यीशु मसीह के उस वचन के अधिकार से मैं कहता हूँ, I break and rebuke every barrenness हर एक बांझ की अवस्था को यीशु के नाम पे मैं ढांटता हूँ। in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से I speak life. मैं जीवन ऐलान करता हूँ, Let that respond to God's life. और वह प्रतिक्रिया करने पाए यीशु मसीह के नाम से। We rebuke every barrenness. हर एक बांझ को हम ढांटते हैं We declare a word, be fruitful. और यह वचन की बहुतायती का ऐलान करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से be fruitful. फलवंत हो जाए, Be fruitful. फलवंत हो जाए। You're running short of time. We'll just wind it up in few minutes. समय के अभाव से जल्द से इसको आगे हम खत्म करेंगे। Let's turn our attention to Daniel chapter 4 verse 17. दानियल की किताब उसके 4 के 13 में अपना ध्यान लेकर जाएं। Verse 17. उसका 17वां, It says, this matter is by the decree of the watchers, and the demand by the word of the holy ones, to the intent that the living men know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will, and setteth up over it the basest of men. Daniel chapter 4 verse 17. दानियल 4 के 17 में इस प्रकार लिखा है कि यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले, परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। Hallelujah. Hallelujah. This matter is by the decree of watchers. और यह जो है पहरुओं के निर्णय से हुआ है। Amen. This is a decree given by angels यह आज्ञा स्वर्गदूतों के द्वारा हुई है and by the demand of the word of the holy ones. और उन लोगों की प्रार्थना के कारण जो पवित्र लोगों के मुंह से निकली है। See, God has placed gates for every territory. हर एक राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए परमेश्वर ने एक दरवाजे को रखा है। I mean, I'll repeat it again. एक और बार मैं कहना चाहता हूं, We have destroyed, we must pray that God will destroy every demonic gates. और हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हर एक अंधकार की ताकतों के द्वारा लगाया गया दरवाजे को यीशु परमेश्वर तोड़ नहीं पाए। Instead, God has to place His gates. और उसके बदले परमेश्वर अपने फाटक को वहां पे लगा नहीं पाए। Hallelujah. हालेलुया। That is the duty of the church, to establish, claim the territory and cover and place God's gate. और यह कलीसिया का उत्तरदायित्व है कि अंधकार की ताकतों के फाटकों को नाश कर स्वर्ग के फाटकों को वहां पे स्थापित करे। Hallelujah. हालेलुया। I mean, every spiritual territory has a gate. हर एक आत्मिक क्षेत्र का एक दरवाजा होता है। I mean, or in other words, every territory has a spiritual gate. और दूसरे शब्दों में कहूं कि हर एक क्षेत्र का एक आत्मिक द्वार होता है। I mean, God has placed watchers on those gates. और उन फाटकों के लिए परमेश्वर ने पहरों को तैनात किया है। Every walls has a tower. और हर एक दीवारों का एक टावर होता है। Okay. Habakkuk chapter 2 verse 1 it says, हबक्कुक की किताब उसका जो है दूसरा अध्याय उसका पहला आयत इस प्रकार कहता है I will stand upon my watch कि मैं अपने and set me upon the tower and will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I am reproved. हबक्कुक 2:1 में इस प्रकार लिखा है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा करूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय में क्या उत्तर दूं। Which means every boundary has a tower. और इसका अर्थ यह है कि हर एक दीवार का एक घुमट हुआ करता है And there is a watcher. और वहां पे एक पहरुआ तैनात है। But in the spiritual sense, आत्मिक अर्थ में our boundaries, कि हमारे बाउंड्री में God has assigned watchers. परमेश्वर ने पहरुओं को तैनात किया है Watchers will bring the decree for that territory. और वो पहरुए उन आज्ञा को उस जगह के लिए लेकर आएंगे। When watchers brings the decree, जब पहरुए उन आज्ञाओं को लेकर आएंगे, hallelujah,
Amen. And when the church starts to speak it, और जब कलीसिया उस आज्ञाओं को अधरों से कहने लगेंगी, ऐलान करने amen, it लगेंगी, will become a judgment over the city. तब वह आज्ञा उस जगह के लिए एक जजमेंट, एक नियम के समान हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम Amen. से We are going to declare something on this city. आज हम इस शहर पे किन्हीं चीजों को ऐलान करने वाले हैं, What you decree, it shall be और established. जो कुछ आप कहेंगे वो वहां पे निर्धारित होगा। Amen. Because in the book of Job it says, क्योंकि अय्यूब की किताब पर यह लिखा है you shall decree a thing, कि तुम चीजों पे आज्ञाओं करोगे it shall be और established. वह चीजें पूर्ण होंगी, It shall be वो established. पूर्ण होंगी, It shall be वो established. पूर्ण होंगी। Hallelujah. Hallelujah. One last verse and we are winding it up. एक आखिरी आयत और हम सिर्फ यहाँ पे विराम देंगे। Isaiah chapter 60 verse 11. यशायाह की किताब उसका 60 अध्याय और उसका 11वां आयत। Therefore thy gates shall be open continually. They shall not be shut day nor night, that men may bring unto thee the forces of Gentiles, and that the king may be brought. तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, जिस रीत से जाति जाति की धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। There is a huge wealth transfer in this last days. इस आखिर के दिनों में एक बहुत बड़े धन संपत्ति का आदान हो जाएगा। We are coming to the end of the last days. हम आखिरी समय पर पहुंच चुके हैं Amen. And there is going to be a huge wealth transfer. और एक बहुत धन संपत्ति का प्रवाह हम देखने पाएंगे। We are going to spiritually open every gate. हम आत्मिक रीति से हर एक द्वार को खोलने वाले हैं, Because for the wealth of the Gentiles to come in. क्योंकि जातियों का धन का एक प्रवाह यहाँ होना जरूरी है, And that the kings may come in. और जो राजा बंदी होकर आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. If you believe that, just lift up your hands and receive it. अगर आप विश्वास करते हैं, हाथों को उठा के उसको प्राप्त करें Kings will come to meet कि you. राजा आपसे मुलाकात करने आएंगे। Hallelujah. 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 The wealth of the riches, the wealth of the Gentiles will come. कि जातियों की धन संपत्ति आपके पास आएगी In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम To से, that extent, कि उस तक we are opening every doors. हम हर एक दरवाजों को, फाटकों को खोलते हैं, We call forth every gates to be open. और हम हर एक फाटकों को खुलने का ऐलान करते हैं, We command it to be remain. We command it to remain open. और हम आज्ञा करते हैं कि वो खुला रहे In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, Let it continually happen. और वो Let होता the रहे, transfer happen वो continually. धन का प्रवाह होता रहे In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, Therefore thy gates shall be open continually. और वो दरवाजा खुला रहे और धन का प्रवाह होता रहे। Seasons will change. समय काल बदलते जाएंगे, Times will change. मौसम बदलते रहेंगे, But what God has opened, लेकिन जिसको परमेश्वर ने खोला है, no man can shut it. कोई मनुष्य बंद नहीं कर पाएगा। Hallelujah. 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 In Revelation it says, प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, behold, I keep a door open for you, देखो तुम्हारे सामने एक द्वार खुला रखा है which मैंने, no man can shut. जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, What God has opened, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने खोला है, no man can shut it. कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, No man can shut it. कोई मनुष्य बंद नहीं कर It will सकता, remain open. वो हमेशा खुला रहेगा। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम it से shall be open continually. हमेशा खुला रहेगा। They shall not be shut day nor night. वो चाहे दिन हो या रात हो, वो दरवाजा जो खुला है वो बंद नहीं होगा। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम There से is mystery behind every doors and gates. हर एक फाटकों, दरवाजों के पीछे एक रहस्य छुपा है। I pray that every demonic doors will be broken. अब मैं प्रार्थना करता हूँ, अंधकार के ताकतों के द्वारा लगाया गया हर एक फाटक ध्वस्त होने पाए। It will never be a hindrance for this church. वो कलीसिया के लिए कोई रुकावट का कारण न बने। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Every demonic accesses, we pluck it out. हर प्रकार के अंधकार के ताकतों के द्वारा लगाया गया दावा पूरी तरीके से शून्य होने We पर rebuke it out of this church. उसको हम यीशु के नाम से डांटते हैं। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से I declare an open
doors for this इस church. कलीसिया के लिए उन दरवाजों को खोलने की आज्ञा करते हैं। बेथेलेजी हिंदी आराधना. बेथेलेजी हिंदी आराधना, Let the territories open up. हर एक क्षेत्र आपके लिए खुलने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Let every territories of the city और हर एक शहर के दरवाजे respond to the prayer of this church. इस कलीसिया की प्रार्थना के लिए खुलने पाए। Let the heaven open and rain. और यह आकाश खुलकर बारिश होने पाए। And let it give its yield. Let it yield its fruit और and वो increase. भूमि फलवंत होने पाए। Oh, let us reap souls from every places. और हम हर एक कोने से आत्माओं को जीतने पाए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम If से you believe that, अगर आप विश्वास करते हैं, lift up your hands हाथों को उठाकर and start to speak to every territory. और हर एक क्षेत्र की तरफ देखकर आज्ञा करिए। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से souls be released. कि आत्माएं आजाद होने पाए। Souls be released. आत्माएं आजाद होने पाए। Souls be released. आत्माएं आजाद होने पाए। Souls be released. आत्माएं आजाद होने We पाए। call forth rain of God. और हम इस जगह पर बारिश का ऐलान करते Let हैं it rain over every territory. और हर एक क्षेत्र पर बारिश होने पाए। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से every demonic stronghold, हर एक अंधकार की ताकतें के जड़ को we break it. हम उसको तोड़ते We हैं। rout it out. हम उसको हमको उखोड़ते हैं In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से। let there be a harvest और यहाँ पे एक बहुत बड़ी खटनी होने from पाए every part of the city. हर क्षेत्र के हर एक कोने में In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से every demonic gates, हर एक अंधकार की ताकतों की फाटक we break it. हम उसको ध्वस्त करते हैं। For the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है I will build my church, क्योंकि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा and the gates of Hades shall not prevail against और it. अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल न होंगे। The church is going to get into another realm. और कलीसिया अगले पायदान पे कदम रखने वाली है। Hallelujah. Hallelujah. And the gates of Hades shall not prevail. और अधोलोक के कोई भी फाटक उसमें प्रबल न होंगे। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Let's close our eyes and look to the Lord in prayer. आइए आंखों को बंद करके वचन की तरफ देखकर प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this wonderful time. प्रभु जी इस सुनहरे समय के लिए धन्यवाद। Hallelujah. We thank you for this mystery. प्रभु जी इस रहस्य के लिए धन्यवाद। We call forth open doors. हम दरवाजा खुलने का ऐलान करते हैं। We pray that 2022, हम प्रार्थना करते हैं 2022 we are opening every divine doors in Jesus' name. हम हर एक उस दिव्य फाटक को यीशु के नाम से खोलते हैं। We break and destroy हम तोड़ते हैं, ध्वस्त करते हैं every demonic gates हर एक अंधकार के ताकतों के which द्वारा leads लगाया गया to दरवाजा territories. जो क्षेत्र में जाने से रोकता है। We pray that every new territories will be open for this हम church. प्रार्थना करते हैं कि नए नए सीमाएं कलीसिया के लिए खुलने पाए Let this church arise and take possession. और ये प्रार्थना करते हैं कि यह कलीसिया उठकर उस स्थान को ग्रहण करे जहां पे वो उसको होना है। We pray that the church of the city will take possession in every territories. हम प्रार्थना करते हैं कि यह शहर की यह कलीसिया उस अधिकार पर पहुंचकर उस स्थान को ग्रहण करे In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Father God, we pray for this church. We pray and bless. प्रभु जी हम इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषित करते हैं। Bless the men of God. इन आपके अगुओं को, आपके दासों को आशीषित Bless करिए। the leaders. इस अगुओं को आगे आशीषित करिए। Every families of this church. हर एक परिवार को आशीषित करिए। We declare a blessing. हम इस आशीष को आवाहन करते हैं। May you be blessed. हम आशीषित होए May you prosper beyond measures. और आपकी वह बहुतायती की आशीष यहाँ पे ठहरने We पाए break forth every limits. और सारी सीमित चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Because you serve a God who is limitless. क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की लिए प्रार्थना करते हैं जो असीमित है। Hallelujah. So we break every limits. और इसलिए हर एक सीमित चीजों को हम तोड़ते हैं May your boundaries and your territories expand. और ताकि आपकी सीमाएं बढ़ने पाए, आपके क्षेत्र बढ़ने पाए। Thank you, Lord, for doing it. प्रभु जी करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' matchless name we pray. यीशु मसीह के नाम से आमीन Amen. आमीन आमीन। Thank you once again, man of God, for this wonderful time. God bless you. एक और भाई अवसर देने के लिए मैं कलीसिया का धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गीत गाकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे और साथ ही साथ हम दान चढ़ाने का भी एक मौका है। प्रभु हमें आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया।
प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। आमेन। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, धन्यवाद यीशु। अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, जादू देने वाला यीशु हालेलुया। आमेन। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। आमेन। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। आमीन। स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। आमेन। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। आमेन। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, ओ शांति देने वाला यीशु हालेलुया। आमीन। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। आमीन। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। गाएं। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो दान चढ़ाया गया है उसके लिए प्रेयर करेंगे ताकि प्रभु हमारे हाथ को मजबूत करें और हमें आशीषित दे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, जो हमने आपके भवन में, आपके आलय में जो दान चढ़ाने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आपसे विनती करते हैं कि जिन लोगों ने आज आपकी सेवकाई के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए हाथ बढ़ाया है, सबको आशीषित कर। प्रभु, हमारे हर राहों में आपकी आशीष हम पर बने रहें। आपके मधुर नाम से हर एक व्यक्ति को आशीषित कहते हैं और आपके लहू छिड़क कर इस दान पर आपके नाम की महिमा के लिए हम रखवाली मांगते हैं प्रभु, ताकि आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए और आपके राज्य के लिए ये इस्तेमाल कर सके। और जिन्होंने हाथ बढ़ाया है, सबके हाथ प्रभु आप मजबूत कर कर हर एक राहों में आशीषित करते हुए आप हर व्यक्ति को, हर परिवार को आगे बढ़ाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वाओ, एक सुंदर आराधना के बाद एक सुंदर संदेश परमेश्वर में दिए हैं। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आज के संदेश हम सब के लिए बहुत ही आशीषित रहा होगा। और इस साल की शुरुआती दिनों में ही परमेश्वर एक सामर्थ्य संदेश हमें दिए कि दरवाज़ों को खोलकर शहर की ओर ले जाने वाली परमेश्वर की वो असीम योजना हम सब के ऊपर प्रभु ने उंडेले हैं, आपके ऊपर भी उंडेले हैं। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हमारे व्यक्तिगत क्षेत्रों के अंदर, हमारे सारे इलाकों के अंदर परमेश्वर एक ऐसी दरवाज़ा खोल रहे हैं जिसमें हम लोग फलवंत होंगे, हम लोग उसमें आशीषित होंगे और हम बढ़ने वाले हैं। प्रभु हम सबको आशीष करने के लिए प्रभु चाहते हैं। हमारे लिए उत्तम और फलदायक एक दरवाज़ा खोल के दिए ताकि इन दिनों में हम लोग परमेश्वर के लिए और अधिक काम करने पाए। इस सप्ताह की सूचनाओं के लिए
जैसे कि हम जानते हैं और पिछले हफ्ते जैसे हम लोग अनाउंस किए हैं कि इस हफ्ते से या पिछले हफ्ते से ही हमारी पारिवारिक प्रार्थनाओं में एक छोटे से परिवर्तन हम लोग लेके आए हैं। रविवार के दिन, सोमवार के दिन और गुरुवार के दिन, यानी हफ्ते में 3 बार, रविवार, सोमवार और गुरुवार, हफ्ते में 3 बार हमारी पारिवारिक प्रार्थना जूम के माध्यम से ठीक 8 बजे हम जुड़ेंगे। प्रभु आपको आशीष करें। सोमवार के दिन बाइबल स्टडी के रूप में हम करना चाहते हैं, तो आप लोग जुड़ने के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। आज शाम को भी हम मिलेंगे और कल और गुरुवार को हम इस हफ्ते हमारी प्रार्थना के पारिवारिक प्रार्थना में हम जुड़ेंगे। और हमारे इस हफ्ते मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इस हफ्ते से हर मंगलवार ठीक शाम को 6 बजे हम लोग बंगाली प्रार्थना चर्च के अंदर हम शुरुआत करना चाहते हैं। तो हर कोई जो बंगाली जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं, आप लोग कृपया करके ठीक 6 बजे चर्च में आने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ और हमारी बंगाली प्रार्थना हम शुरू करना चाहते हैं। बुधवार हमारी एरिया मीटिंग वाइटफील्ड एरिया में रहेगी और शुक्रवार को फ्राइडे एलांका और केम्पापुरा और शनिवार को हेनोर एरिया मीटिंग रहेगी। तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। बुधवार को वाइटफील्ड एरिया, शुक्रवार को एलांका और केम्पापुरा एरिया और शनिवार को हेनोर एरिया मीटिंग रहेगी। तो कृपया करके आप लोग ध्यान दीजिएगा और आपने अपने एरिया में जुड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। यदि आपको लिंक नहीं मिल रही है तो मुझसे संपर्क करिएगा, इस नीचे दिए गए इस नंबर पर संपर्क करिएगा। ज़रूर हम लोग आपके लिए वो एरिया के आपसे जुड़े हुए इस एरिया से संपर्क भी करना चाहते हैं, एरिया से जोड़ना भी चाहते हैं। इस हफ्ते हमारी उपवास प्रार्थना है, हमारी इस महीने की उपवास प्रार्थना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सरकारी नियमों के कारण हम लोग चर्च में नहीं जुड़ पाते हैं, वीकेंड कर्फ्यू के कारण, इसलिए हमारी उपवास प्रार्थना इस हफ्ते हमारी उपवास प्रार्थना जूम के माध्यम से सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे हम जुड़ेंगे। कृपया करके आप लोग सब लोग उस उपवास प्रार्थना में जुड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। प्रभु आप सभी को आशीषित रखें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के लिए हमारे पास से अनुरोध करना चाहता हूँ। ओवर टू पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। आज की आराधना में प्रभु ने हमें बहुत आशीषित किया। हर व्यक्ति के लिए आज का आराधना मैं विश्वास करता हूं बहुत ही आशीष का कारण हो गया है। आइए हम प्रेयर करेंगे। आज जो हमने प्रभु को हमारे गीतों के द्वारा वचन मनन करते हुए, हमारे दान चढ़ाते हुए, गीत गाते हुए, जहां भी हमने प्रभु की नाम की महिमा के लिए आराधना दिया है और प्रभु से जो प्राप्त किया है, हमारे जिंदगी में आशीष का कारण बन जाइए। प्रार्थना करके इस आराधना को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज जो प्रेयर करते हमने शुरू किया उधर से यहाँ तक, प्रभु आपने हमें आपके नाम की महिमा के लिए संभाला, रखा, आशीषित किया। वचन से सेवकाई करने के लिए आपके दास को आपने आशीषित करके, अभिषेक करके हमारे बीच में भेजा। धन्यवाद प्रभु। जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने प्राप्त किया, जो कुछ हमने आपके चरणों पे भेंट किया, सब कुछ आशीष का कारण बन जाए। अगले हफ्ते तक प्रभु हमें संभाल के रख, आपके नाम की महिमा के लिए सब कुछ हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। अब प्रभु पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए बने रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। गॉड ब्लेस यू।